राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में सोमवार को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों और बीमारी से पीड़ित रोगियों और उनके परिजनों को थैलेसीमिया के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में रोगियों को उपहार दिए गए। विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर ने बताया कि थैलेसीमिया एक जीन्स रोग है। इस बीमारी के कारण रक्त के लाल सेल बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है। थैलेसीमिया के इलाज में मरीज को 15 से 20 दिनों के बाद सारी उम्र रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उचित निदान के लिए एक हेमेटो एन्कोलॉजिस्ट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सर्जन या मेडिकल एन्कोलॉजिस्ट को देखना महत्वपूर्ण है। थैलेसीमिया के बचाव संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक थैलेसीमिया मरीज को सरकारी ब्लड सेंटरों से निःशुल्क रक्त मुहैया करवाया जाता है। वहीं हायर सेंटर जयपुर एसएमएस में रोग से संबंधित बहुत सी जांचें निःशुल्क की जाती हैं। दिवस पर हमारे ब्लड बैंक में पीएमओ साहब, एचओडी साहब पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी के एचओडी साहब के सानिध्य में थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसमें थैलेसीमिया के संबंध में मरीजों के हित के लिए जानकारी उपलब्ध कराई गई और सभी को सेवा में डेडिकेट रहने के लिए और ऐसे ही सेवा करते रहने के लिए सभी को समझाया, मरीजों को भी समझाया गया। सर, थैलेसीमिया बीमारी क्या है और उसका बचाव क्या है? थैलेसीमिया एक जीन के अंदर जेनेटिक बीमारी है। जीन के अंदर सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, जिससे ऑक्सीजन का संचार होता है खून के अंदर, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिस कारण से खून तो बनता है, लगातार खून बनता है, पर जल्दी डैमेज हो जाती है आरबीसी। कई बार फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर खून बनना ही बंद हो जाता है। इसमें 2-3 वैरायटी होती है, जिसमें थैलेसीमिया डिपेंडेंट, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया होता है। उसमें ट्रांसफ्यूजन की, खून चढ़ाने की लगातार आवश्यकता रहती है और उसके साथ साथ जो ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो जमा होता रहता है शरीर के अंदर, तो उसके बचाव के लिए भी आगे स्क्रीनिंग की जाती है रेगुलर अपने सिस्टम की, जैसे RFT है, LFT है और CBC है और सीरम फेरिटिन है। इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग 2 से 4 हफ्ते के बीच में की जानी चाहिए। इसमें मेनली 2 तरह की दवाइयाँ यूज हो रही हैं। डेफनीप्रॉन है, ये दोनों ओरल हैं, और एक डेफ्रासिरोक्स है। और सिंगली अगर फेरिटिन लेवल 1000 mg/ml से ज़्यादा है, तब अपन ये चिलेटर बोलते हैं इनको, जो कि आयरन को कम करते हैं। आयरन जो डिपोजिशन हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर सकता है, उसको कम करने के लिए दी जाती है। शुरू में एक सिंगल मेडिसिन से शुरू करते हैं, और नहीं भी होती तो मैक्सिमम डोज तक दोनों मेडिसिन से आगे चलते हैं। फिर आगे इसकी अकॉर्डिंग टू बीमारी के हिसाब से मॉनिटरिंग होती है, फिर आगे के प्रोसीजर किए जाते हैं।